अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता निरूपण के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में हम उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। और पुरुषोत्तम योग क्या है ये हम सर्वांग योग के प्रकाश में जानते हैं। क्षर अक्षर संयुक्त नाम और नाम होता है वस्तु का, वस्तु का ही नाम होता है। जिसका नाम होता है उसमें अक्षर रूप अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, चाहत, ज़रूरत ये मिठास होती है। और जिसमें चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, मिठास होती है उसका स्वरूप जो बाह्य स्वरूप है वो बदलता रहता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अक्षर भाव के ही 8 अंग है। और उन 8 अंगों में ही अक्षर भाव चाह, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व रहता है। और इन दोनों का लय नाम में होता है, नाम वस्तु का होता है। ये हम सर्वांग योग के अभ्यास के द्वारा जानते हैं। अब आइए पुरुषोत्तम योग के 5वें अध्याय से पुनः प्रारंभ करें। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। अव्यय स्थान यानी मुक्ति के स्थान तक जाने के लिए हमें निर्माण, निर्मोह, असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। अव्यय स्थान पाने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? निर्माण, मान अपमान, मान हो अपमान हो बुद्धि का समत्व कभी नहीं ले। निर्मोह, किसी भी बात से मोह न रहे, क्योंकि जो जन्म के बाद मिला है वो यानी मृत्यु से पहले छीन जाने वाला है, ये निश्चित है, तो फिर किसका मोह करें। असंग वृत्ति, चाहे वो किसी की भी संगत में रहे लेकिन अपना आत्मनिश्चय कभी न खोए और आत्मभाव में ही स्थित रहे, वो असंग वृत्ति उसमें चाहिए। अध्यात्म प्रेमी, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अध्यात्म प्रेमी किसे कहते हैं? जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्म विषयक जागृति में ही जो रात और दिन एक एक पल यानी लगा हुआ है, उसे अध्यात्म प्रेमी कहना चाहिए। और जो अध्यात्म प्रेमी होता है उसमें वासनाएं नहीं होती। इच्छाएं, आवश्यकताएं ये तो सबको होती है, लेकिन वासनाएं नहीं होती। वासनाएं उसे कहते हैं जिसका जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे उसके विषय में उतनी अधिक रुचि पैदा होती है, और जितना उसको भोगेंगे उतना ही अतृप्तता हमारे समझ में आती है, उसे वासना कहते हैं। तो अध्यात्म प्रेमी नहीं वासनाएं, और दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, जिसको सुख और दुख ये दोनों नहीं दिखते, क्योंकि वो जानता है ये झोंका है, झकोला है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। ये सुख दुख के हिंडोले में वो अपना आत्मनिश्चय नहीं खोता। ऐसा जो बुद्धिमान है, अमूढ़ है, वो अव्यय स्थान पाने का योग्यताधारी है। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है।
इस विश्वरूप परमात्मा ने ही विश्वरूप परमात्मा में ही सूर्य चंद्र अग्नि यह है। विश्वरूप परमात्मा के क्षर भाव के अग्नि तत्व से ही सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित होते हैं। और ये तो क्षर भाव है, क्षर भाव में व्याप्त अक्षर भाव, और इन दोनों भाव का लय पुरुषोत्तम परमात्मा विश्वरूप में होता है। और वहाँ विश्वरूप परमात्मा के साथ जो एकाकार हो जाता है वो फिर क्षर भाव में नहीं लौटता, क्योंकि जिसका अंधेरा छट गया है, अज्ञान चला गया है, वो फिर से अंधेरे में कैसे आएगा, अज्ञान उसको कैसे आवृत्त करेगा। इसीलिए कहा गया है यहाँ कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीवलोक में, स्वभाव स्थित वो 5 इंद्रियां मन बुद्धि भी। मेरा ही अंश है, इस विश्वरूप परमात्मा का ही अंश है ये जीव अनादि जीवलोक में। ये जीवलोक कैसा है? अनादि है, क्योंकि न इसका आदि पता है हमें, न अंत पता है, न कोई पता कर सकता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये जो सारा चराचर जीव जगत दिख रहा है ये मेरे अंश से, अर्थात विश्वरूप परमात्मा के अंश से इस अनादि जीवलोक में ये जीव मेरा ही अंश है। स्वभाव स्थित वो 5 इंद्रियां मन बुद्धि भी। स्वभाव में स्थित 5 इंद्रियां और मन बुद्धि भी जो प्रकृति के स्थान पर कर्षण करते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः बुद्धि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन बुद्धि के साथ ये 5 इंद्रियां प्रकृति स्थान में कर्षण करती है, यानी वो स्वभाव स्थित 5 इंद्रियां और मन बुद्धि भी उस जीव में उपस्थित रहते हैं। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के उसे, वायु को गंध ले जावे वैसे ले जाए ये सभी। देही जो देह लेता है, यानी जिस देही ने जो देह धारण किया है और इसी देह को वो त्याग के चला जाता है। कैसे? गंध को वायु ले जावे, जैसे फूल में का गंध वायु ले जाता है वैसे ही ये सभी वो यानी देही ले जाता है अपने साथ। इसका स्पष्टीकरण ये है कि वायु जब गंध को ले जाता है तो गंध यानी जो गंध ले रहा है उसको तो महसूस होता है, लेकिन वायु से गंध जा रहा है ये दिखता है क्या? स्थूल रूप से नहीं। उसी तरह वो सूक्ष्म रूप से देही इस देह को छोड़कर चला जाता है और अपने साथ आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन बुद्धि ये अपने साथ लेकर जाता है, यानी इसके संस्कार लेकर जाता है। स्थूल इंद्रियां, मन बुद्धि तो नहीं ले जा सकता देही, लेकिन देही इन सभी के संस्कार लेकर उस तरह जाता है जैसे गंध को वायु ले जाती है। कान, आँखें, त्वचा, जीभ, नासिका, मन बुद्धि भी इनके आधार से देही भोग विषयों का करे। यह हमारा नित्य का अनुभव है कि कान, आँखें, त्वचा, जीभ, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से कान से हमें शब्द सुनाई देता है, आँखों से हमें रूप दिखता है, त्वचा से हमें स्पर्श का पता चलता है, जीभ से हमें रस का पता चलता है और नासिका से गंध का पता चलता है। मन से हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन 3 गुणों का पता चलता है और बुद्धि जो इनमें यह निर्णय करती है वैसे ही ये सब कार्य करते हैं और इनके ही आधार से देही भोग विषयों का करे। ये देही देह में उपस्थित ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि इनके आधार से विषयों का भोग करता है। जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को, इसे मूढ़ नहीं देखे हैं ज्ञान चक्षु का। जाते हुए स्थिति में भी
यानी जब ये पंच तन्मात्राएं जब यानी विलीन होती रहती है, यानी जिसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाने की स्थिति में भी वो गुण कर्म को भोगते हैं। यानी गुण और कर्म ये जाते हुए स्थिति में भी भोगाकार रहते हैं। इसे मूढ़ नहीं देखे, इसे मूर्ख नहीं जानते, देखे हैं ज्ञान चक्षु का। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं वो इसे देखते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणानितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है लखे, अचेत स्वकर्म भ्रष्ट यत्न से भी नहीं लखे। जो प्रयत्नशील योगी है, योगी कहते हैं जिसे प्राप्त हो गया है, योग कहते हैं प्राप्ति को। जो योगी जिसने इस विश्वरूप परमात्मा को जान लिया है और उसे आत्मसात करने में, उस योग पर आरूढ़ होने में जो प्रयत्नशील हो गया है, वो अपने में ये सब देख लेता है। यानी वो देखता है कि ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ पंच तत्वों से बनी है, मन 3 गुणों से बना है, बुद्धि निश्चय करती है, और इसी प्रकार ये देही देह में रहकर ये भोग विषयों का करता है। और जो अचेत है यानी गाफिल है, अनेक चित्त विभ्रांत है, बेहोश है, मदहोश है वो, और स्वकर्म भ्रष्ट जो अपने स्वकर्म से च्युत हो गया है, जिसने अपने स्वकर्म करना छोड़ दिया है, वो प्रयत्न करके भी इसे नहीं जान सकता। इसे जानने के लिए अपने वर्ण कर्म में उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है और सतत प्रयत्नशील रहना वो आवश्यक है, जिसके विषय में भगवान यहाँ मार्गदर्शन कर रहे हैं। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में जो वो मेरा तेज जानना। अब विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, और सूर्य में जो तेज दिख रहा है, जो ऊर्जा दिख रही है, जो उष्मा दिख रही है, और ये सूर्य जो इस विश्व को ऊर्जा, उष्मा और प्रखरता दिखा रहा है, उसी तरह चंद्र में भी जो है, अग्नि में है, वो मेरा तेज जानना। विश्वरूप परमात्मा के क्षर भाव के अग्नि तत्व से ही ये सूर्य प्रकाशित है, और सूर्य से प्रकाश मिलता है। इस तरह वो विश्वरूप परमात्मा का तेज ही हमें प्राप्त हो रहा है सूर्य के द्वारा। गमाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वहा सोमो भूत्वा रसात्मका। भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। भूतों को यानी जीव मात्र को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। एक बीज जब जमीन में जाता है तो वो बीज को ये धरती यानी अपने में समा लेती है, उसका पालन पोषण करती है, और इसके लिए यानी ये जो है, जैसे धरती है यानी पृथ्वी के साथ जल का भी आवश्यकता है, ऊर्जा यानी अग्नि की भी आवश्यकता है, आकाश यानी उस पेड़ को बढ़ने के लिए अवकाश की यानी जगह की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं। उसका धारण करने वाला भी मैं विश्वरूप परमात्मा ही हूँ, और रसात्मक चंद्र होके करता हूँ पुष्ट औषधि। और मैं ही रसात्मक चंद्र होके औषधियों को पुष्ट करता हूँ, यानी वनस्पतियों को और अधिक यानी पोषण देता हूँ। होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में, प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूँ सुअन्न में। और अपने हमारे जठर में वैश्वानर नाम का अग्नि है जो सभी प्राणियों के शरीर में उपस्थित है। वो प्राणापान वायु के द्वारा अन्न को पचाता है। अग्नि हमारे जठर में भी है, अग्नि हमारे आँखों में भी है,
यानी अग्नि जो ऊर्जा है उससे मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर नाम से बैठा हुआ हूँ और प्राणापान वायु के द्वारा उस अन्न को पचाता भी मैं ही हूँ। यानी सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। केवल ये जीव जो है वो यानी निमित्त मात्र है और उसका अस्तित्व भी मुझसे है, मेरे बगैर कुछ है ही नहीं। क्योंकि भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता हूँ मैं ही धारण करने वाला, मैं ही पालन करने वाला और मैं ही लय करने वाला विश्वरूप परमात्मा हूँ, जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। अब मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ, वेदांत करता और वो लखूँ मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनंच वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेव विदेव चाहम। मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ। अर्जुन, मैं विश्वरूप परमात्मा सबके अंतःकरण में बैठा हुआ हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मैं ही सबके हृदय में एक जैसा ही बैठा हुआ हूँ। मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है और मुझसे यानी मेरे में स्मृति ज्ञान और न जानना है। यानी मैं त्रैगुण्यों का यानी तीनों गुणों का जानने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मुझ में 3 गुण हैं, मैं 3 गुणों में नहीं हूँ। यानी मुझसे स्मृति ज्ञान और न जानना है, तीनों गुणों का मैं साक्षी हूँ। सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ। जितने भी जानने के प्रयास किए गए हैं उन सबके द्वारा जानने योग्य केवल मैं ही एक विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम हूँ। और वेदांत करता भी मैं ही हूँ और वेदांत और वो लखूँ मैं। इसका तात्पर्य है कि मैं वेदांत करता भी हूँ और वेदांत को जानने वाला साक्षी भाव से मैं ही विश्वरूप परमात्मा हूँ। यानी मैं सब कुछ मैं ही हूँ, यानी विश्वरूप परमात्मा ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी विश्व भूमिका से बता रहे हैं कि विश्व में ये पुरुष 2 है, क्षर अक्षर नाम से। क्षर कहा सब भूतों को, कुटस्थ अक्षर को कहा। विश्व में 2 पुरुष है, क्षर और अक्षर। ये हम सर्वांग योग के प्रकाश में जान चुके हैं। क्षर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी। अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये क्षर है जो सतत रूपांतरण होता रहता है। लेकिन अक्षर उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, वो अक्षर भाव है। क्षर कहा सब भूतों को। ये जितने भी प्राणी मात्र दिख रहे हैं चर अचर, ये क्या है? भूत मात्र क्षर है, यानी परिवर्तन होने वाले हैं। बाह्य स्वरूप में सतत परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन परिवर्तन होते हुए भी चाह जरूरत प्रियत्व रूप से वो कुटस्थ आत्मा व्याप्त रहता ही है। इस प्रकार क्षर और अक्षर इन दोनों का परिचय इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी देते हैं। लेकिन साथ ही ये कहते हैं, और यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्षर और अक्षर, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसी द्वंद्व में ये सारा संसार फंसा हुआ है। और इसी द्वंद्व से निकालने के लिए ही ये पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय यहाँ उपस्थित है। इसके अनंतर 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्राहतः योग लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य वय ईश्वरः। पुरुषोत्तम है न्यारा, क्षर और अक्षर इन दोनों का लय करने वाला पुरुषोत्तम भाव है। उसको परमात्मा कहे, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा में ही क्षर अक्षर ये दोनों भाव उपस्थित है। और ये परमात्मा पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा जो तीनों लोक में घुस के
तीनों लोक में घुस के, अब तीनों लोक में घुसने का रोचक अर्थ यदि हम करेंगे तो वही हो जाएगा स्वर्ग, नरक और पाताल। लेकिन ऐसा नहीं है इसका अर्थ। तीनों लोकों में घुसकर यानी भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों लोकों में घुस के राखे, रक्षण करता हूं अव्यय ईश हो। वो अव्यय ईश पुरुषोत्तम परमात्मा, क्योंकि अक्षर का रूपांतरण होता रहता है, अक्षर उसमें व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व है, दोनों का लय करने वाला पुरुषोत्तम परमात्मा भाव मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, जो तीनों लोकों में घुस के राखे अव्यय ईश। वो अव्यय ईश मैं रक्षण करता हूँ, मेरा कभी व्यय होता ही नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ये विश्व भूमिका से भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कह रहे हैं, और साथ ही ये जागृति पुनः दे रहे हैं कि जब मैं हूँ परे क्षर के, उत्तम अक्षर से भी हूँ, जब मैं क्षर के परे हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। मैं क्षर और अक्षर इन दोनों का लय करने वाला विश्वरूप परमात्मा हूँ, इसीलिए वेद शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम कहा है। क्षर अक्षर ये विश्वरूप परमात्मा की दो भूमिकाएं हैं। विश्वरूप परमात्मा को नाम से जाना जाता है, नाम लेते ही वस्तु का क्षर और अक्षर ये दोनों भाव उसमें लय हो जाते हैं। इसका यहाँ उच्चार भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में करते हैं। हम क्रमशः पुरुषोत्तम योग का अवलोकन करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता को हृदयस्थ करके इस साकार निराकार, सगुण निर्गुण और जड़ चैतन्य, इन दुविधाओं द्वंद्वों से निकलकर विश्वरूप परमात्मा की निरलस और निस्वार्थ भाव से, अनन्य भाव से सेवा करते हुए इस जीवन का सार्थक करेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।